जब सत्संग से जुड़ते हैं तो अपनी पहचान मिलती है, एक नई शक्ति आती है, हमारे अंदर का राक्षस मरता है, हमारे अंदर का देवता जागता है, अपने परमात्मा का प्रेम पाने के योग्य बनते हैं। दादू दयाल ने कहा था ना, सब घट माही रम रहा, बिरला बूझे कोय। मेरा प्यारा परमात्मा तो सारी दुनिया में सबके अंदर रमा हुआ है, कोई बिरला कोई कोई होगा जो उसको जानेगा। सोई बूझे राम को जो राम स्नेही होए, जिसके अंदर परमात्मा का प्रेम उतर आएगा, बस वही जानेगा उसको, वही चलेगा उसकी तरफ। इसलिए जब व्यक्ति ये कहता है कि मेरा निश्चय तेरी तरफ दृढ़ हो जाए और मेरे इरादे को कोई बदल ना पाए, मई अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त स में प्रिय। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिसने अपना मन मुझे दिया और बुद्धि भी मुझे दे दी। मन भगवान में लगाइए, भगवान तो यही कहते हैं धन नहीं मन लगाओ, और मन भगवान में लगाना है तो विचार भगवान के। तो इसको सहजो बाई ने कहा, जो सोवे सो शून्य में, शून्य में सोना सीखिए। शून्य में सोने का तरीका क्या है कि अपने निर्विचार अवस्था में मन को लेकर आइए और उस स्थिति में मन को केंद्रित करिए। जब आपका निर्विचार अवस्था में मन केंद्रित हो जाता है, दिमाग खाली है और आप उसमें शांत होकर स्थिर रहें, कुछ करना नहीं है, बस शांत हो जाना है, मस्तिष्क का प्याला खाली कर लेना है। जब मस्तिष्क का प्याला खाली कर लेंगे आप, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि उसमें फिर कुछ और नहीं भरेगा, संसार नहीं आएगा, आपके अंदर शांति उतर आएगी। और जैसे ही आप शांत हो गए तो यहीं से कृपा होती है। टैगोर ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण अपना लिखा कि मैं एक समुद्र के छोटे से द्वीप में एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर बैठा हूं, और रात्रि है, पूर्णिमा की रात्रि, चारों तरफ जो है चंद्रमा की चांदनी बिखरी हुई है। और उस समय मैं देखता हूं कि समुद्र के लहरों में चांद का प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरी झोंपड़ी जिसमें मैं बैठा हूं, मैंने वहां एक कैंडल जला रखी है। बस मैं वो मोमबत्ती की लाइट तो देख रहा हूं, और बाहर चांदनी है पूरी तरह से फैली हुई, और चांदनी के ऊपर को कविता लिखने बैठा हूं कि अचानक तेज हवा आई और खिड़की खुल गई और मोमबत्ती बुझ गई। जैसे मोमबत्ती बुझी तो अंदर चांदनी खिड़की के रास्ते से प्रवेश कर गई, और उतना भाग रोशनी से भरा हुआ, आसपास अंधेरा। अब मैं उसको देख रहा हूं और उस समय पंक्ति लिखता हूं कि जब तक मेरे अहंकार की यह मोमबत्ती जली हुई थी, अपनी मैं की मोमबत्ती का प्रकाश था, तब तक चांदनी बाहर खड़ी थी। जैसे ये अहम की मोमबत्ती बुझी तो चांदनी एकदम प्रवेश कर गई। उन्होंने कहा, जब तक मैं करता हुआ आदमी बैठा हुआ है, तब तक परमात्मा के प्रेम की चांदनी बाहर ही खड़ी रहेगी। जैसे तुमने अपने आप को, अपने अहंकार को गलाया कि मैं नहीं, बस तू ही है, बस उसी समय आपके अंदर परमात्मा की वो अनुभूति शुरू हो जाएगी कि खुद को भुलाओ, खुद को मिटाओ, खुद को विचार शून्य कर लो और उस प्यारे के प्रेम में उतर आओ। और कहते हैं ना कि जब आप अकेले भी घर में बैठे हुए हो, अपने मंदिर में बैठे हैं,
तो वहां से कोशिश करो कि आप मानसिक यात्रा करते हुए तीर्थ तक पहुंच जाओ। कैलाश पर्वत जाना चाहते हैं आप, केदारनाथ जाना चाहते हैं आप, बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मानसिक रूप से महसूस करो कि जैसे आप ऋषिकेश से आगे उस रोड से चलते हुए जा रहे हैं जिसमें टेढ़े मेढ़े मार्गों से गुजरती हुई आपकी गाड़ी जा रही है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, नीची नीची घाटियां, झरने बह रहे हैं, हरियाली वाले पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी चलती जा रही है, ठंडी हवा के झोंके आपको छूने लग गए और बिल्कुल आप उस जगह नज़दीक पहुंच गए हैं कि आपको ये महसूस हो रहा है कि बस नज़दीक ही नज़दीक, नज़दीक ही नज़दीक आप पहुंचने वाले हो और आपको बर्फीले पहाड़ दिखाई देने लग गए। अलकनंदा नदी को पार करके जैसे जैसे आप पुल के आगे पहुंचने लगे हैं और भगवान का वह दरबार सामने दिखाई दे रहा, आपने आपको स्वच्छ किया और स्वच्छ करने के बाद जैसे आप अंदर गए, मत्था टेक कर प्रणाम किया और आपने कहा, हे प्रभु मैं आ गया हूँ, मेरा और मेरे पूर्वजों का प्रणाम स्वीकार करो। मैं अपने परिवार की ओर से, अपने पूर्वजों की ओर से आपको प्रणाम अर्पित करता हूँ। बैठे रहोगे आप अपने घर में, लेकिन मानसिक रूप से जैसे आप पहुंचे तो आपको लगेगा कि सच में मैं वहां पहुंच गया हूं। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ हैं, उनके बीच में यह बद्रीनाथ धाम है और जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं वहां महसूस हो रहा है कि आप और आपके भगवान सिर्फ दो ही हैं। थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठे तो आपको लग रहा है कि मैं नहीं हूं, बस वही है, उसकी रोशनी फैल रही है और पूरे मेरे शरीर के अंदर वह प्रवेश कर गया है और मैं उससे जुड़ गया हूँ। तो अपने अंदर एक आलोक अनुभव करोगे, आनंद अनुभव करोगे, भगवान का प्रेम अनुभव करोगे, अपने आप को ऐसा महसूस करोगे जैसे पुष्प की तरह आप खिलते जा रहे हैं, आपकी पंखड़ियाँ खिल रही हैं और आपके बीच में वो रोशनी फैल रही है और उसी अवस्था में आनंदित होकर बैठे रहिए। रहेंगे आप अपने घर में, लेकिन मानसिक रूप से पहुंचे आप कहाँ? भगवान के धाम। अब उस अवस्था में मन भी आपका वहीं, बुद्धि भी वहीं पहुंच गई। जब मन से और बुद्धि से आप भगवान के दर पर पहुंच गए तो ना मैं ना मेरा, कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है तू ही तू और सब तेरा ही तेरा और तुझ में ही मैं लीन हो गया हूं, खो गया हूं। यही नियम है। महान पुरुषों का यही तरीका माना जाता है। कहते हैं ना कि जब काशी में एक बहुत माने हुए संत पहुंचे, उन दिनों जब कबीर, स्वामी रामानंद, रैदास, वो युग था, उसी युग में एक संत वहां पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो एक महात्मा ने, आप समझ लीजिए कि हम कबीर की चर्चा करते हैं और उधर एक और फकीर हैं जो उनको बहुत मान देते हैं, वो काशी में पहुंच गए। अब काशी में पहुंच गए तो इन्होंने एक दूध का कटोरा उनके पास भेजा। जो आए थे संत फरीद साहब, उनके पास दूध का कटोरा भेज दिया। अब वो लबालब भरा हुआ है, गुंजाइश नहीं है उसमें। अब उन संत के, उस फकीर के शिष्य कहने लगे, ये कैसा दूध भेजा है, ऐसा प्याला भेजा है जिसमें एक बूंद भी आगे नहीं डाली जा सकती। उन्होंने आपका सत्कार किया तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ये कहा कि यहां पहले बहुत भीड़ है, एक और आप पहुंच गए हो। वो बोले फिर आप? बोले हमने भी उत्तर देना है ना उनको। उन्होंने उसमें बताशा डाल दिया, वापस कर दिया। अब वो बैठे हुए कह रहे हैं कि उत्तर आया है। उत्तर क्या आया है?
हम भीड़ बढ़ाने नहीं आए, बल्कि इस भीड़ को जो भी यहाँ है उसको मीठा करने के लिए आए हैं। हम तो आपका आप में मिलने के लिए आए हैं, अलग से पहचान बनाने के लिए नहीं आए। एक और आ गया है इतने सारे पहले नहीं, अपने में अपना आ गया, मिठास घोलने वाला आ गया। जब भावना ये रहेगी कि हम आए हैं अलग पहचान बनाने के लिए नहीं, तुम्हारा होने के लिए आए हैं, तो जब आप अपनों के बीच में आते हैं ना भी जगह हो बन जाएगी। और अगर परायापन होगा तो पूरा घर भी खाली होगा, तो भी आदमी ये कहेगा कि इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए, मिठास वाला व्यक्ति परमात्मा की तरफ जब चलता है तो पूरी तरह से घुला हुआ होता है, बताशे की तरह से, शहद की तरह से बूंद सागर में मिलकर लीन हो जाती है। तो लीन होने का मतलब सागर बन जाती है। आप परमात्मा से जुड़े और परमात्मा के हो गए तो ना अपना मन, ना अपनी बुद्धि, अपने विचार, सब कुछ भगवान में जोड़ दिया। लेकिन आगे चलकर अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये बड़ी अद्भुत बात कही है, यस्मान न उद्विजते लोको लोकान न उद्विजते चय्यः, जिससे कोई प्राणी, लौकिक प्राणी, इस दुनिया का कोई भी इंसान उद्विग्न नहीं होता, और ना वो किसी से उद्विग्न होता, ना तो किसी को उद्विग्न करे, ना उद्विग्न रहे। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेगैर मुक्तो हो, यह स च मे प्रिय। ना तो हर्ष में बहुत उद्विग्न होता कि आज खुशी आई तो सारी दुनिया में शोर मचा रहा, ना अमर्ष। अमर्ष शब्द जो है बड़ा अद्भुत है, क्रोध और ईर्ष्या दोनों। किसी की प्रगति देखी, जलन शुरू हुई, अब मन में बेचैनी, खलबली शुरू। ये भी स्थिति जिसकी नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भय भी नहीं है, किसी से भयभीत होकर भी उद्विग्न नहीं है। सभी प्रकार के जितने भी उद्वेग हैं उन सब से मुक्त होकर जो बैठा हुआ है बस वो मेरा है, मैं उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। ये सारे सूत्र बहुत अद्भुत सूत्र हैं। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब नारद जी से भक्ति के विषय में कहा गया तो उन्होंने कहा यल्लब्धुहा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसे पाने के बाद व्यक्ति सिद्ध हो जाता है और जिसे पाने के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है, जिसे पाने के बाद व्यक्ति अमृत हो जाता, अमर हो जाता है, मतलब उसके अंदर परमात्मा का अमृत प्रेम बहने लग जाता है, तो कहते हैं उसका नाम है भक्ति। तो मैं ये कुछ निवेदन करूंगा आप सभी से। एक तो सभी लोग इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपको परमात्मा ने एक सुंदर अवसर दिया मनुष्य की देह के रूप में, तो अपना सुबह का समय जितना भी है उस समय को स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, अपनी शुद्धि के लिए, मानसिक शुद्धि के लिए, आत्मिक शुद्धि के लिए प्रयोग कीजिए। दूसरा, स्वयं को भगवान से कनेक्ट कीजिए। एक समय निश्चित कर लें कि यह समय मेरे भगवान का है, तो उस समय में, निश्चित समय में आप अपने आसन पर बैठना शुरू करें। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि हर दिन सवेरे सवेरे आपके मन में एक अच्छी सी प्रार्थना चलनी चाहिए। अच्छी सी प्रार्थना क्या? पहले तो भगवान का धन्यवाद करें, आज का दिन दिखाया, आज का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। परमात्मा, संकल्प करता हूँ कि इस दिन का मैं भरपूर उपयोग करूँ, आनंदित रहूँ, दूसरों को भी आनंदित करूँ और मेरा दिन यादगार दिन बने। मुझे अपना आशीर्वाद दो। अब तीसरी बात,
तीसरी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को अफर्मेशन का प्रयोग करना चाहिए। उस अफर्मेशन में आपने ये कहना है कि मैं ये हूं। क्या हूं? मैं एक अनुशासित परमात्मा का लाडला प्यारा भक्त हूं। मैं समय का पालन करता हूं, खुश रहता हूं, मधुर व्यवहार करता हूं। मैं हर दिन भगवान की ओर बढ़ रहा हूं। मेरे जीवन में प्रगति हो रही है। मैं स्वस्थ हो रहा हूं और मैं किसी से भी शिकायत न करके सबके प्रति आभारी हूं। अपने आप को, अपनी छवि को गढ़िए। और अगली चीज है, अपनी निराशाओं से बाहर निकलने की कोशिश करिए। आपके व्यक्तित्व को तोड़ने के लिए कुछ न कुछ इस तरह की चीजें आएंगी जो आपको कमजोर करती हैं। आपकी गरीबी, आपकी लाचारी, आपकी बेबसी, आपकी बीमारी, आपके घर का कलह कलेश, आपके चारों तरफ का वातावरण, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपके मन को हिलाएगा, कमजोर करेगा। शक्ति की प्रार्थना करो भगवान से, और वो जो हिम्मत आपको मिलेगी, उस हिम्मत के सहारे आप किसी भी तरह की समस्या का सामना कर सकते हैं। अन्नपूर्णा योजना, इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है